हेलो बच्चों, आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी जो हमारे हिमालय क्षेत्र से निकलती है और कहाँ कहाँ बहते हुए ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और कितनी सहायक नदियाँ इस गंगा नदी में जाकर मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं गंगा नदी जो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकला है। गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी है। गंगा नदी क्या है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी है। भागीरथी जो गौमुख से निकलती है, अलकनंदा जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, दोनों बर्फीली क्षेत्र से निकलती है, और दोनों के बहने से जो जिस पॉइंट पे ये मिलता है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद से ही इसे गंगा नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके पहले ये भागीरथी अलग होता है और अलकनंदा अलग होता है। अलकनंदा ये नदी जो होती है, गंगा नदी पूरी 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है, जहाँ से वो निकलती है और जहाँ तक वो समुद्र में प्रवेश करती है, वहाँ तक उस दूरी जो होती है 2500 किलोमीटर की दूरी तय की हुई होती है। यह नदी बांग्लादेश में जाके मिल जाती है, जिस कारण बांग्लादेश में कुछ दूरी इसकी सम्मिलित हो जाती है 2500 में। तो हमारे भारत में कुल 2107 किलोमीटर की यात्रा करती है गंगा नदी के द्वारा। आगे देखते हैं कि अलकनंदा जो ये है, अलकनंदा में कौन कौन सी नदी सहायक नदियाँ जुड़ती है। अलकनंदा में पिंडार नदी के जुड़ने पर अलकनंदा जिस पॉइंट पे जुड़ती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी जिस पॉइंट पे मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं, और ये तीनों जो है देवप्रयाग गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला जो है पॉइंट आपका वो है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग धौली गंगा, अलकनंदा में एक और नदी जुड़ती है वो धौली गंगा है, जिस पॉइंट पे वो मिलती है विष्णुप्रयाग है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आपका, केदारनाथ मंदिर जो है आपका वो आपका मंदाकिनी नदी पे है। केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदिर आपका मंदाकिनी नदी पे है। केदारनाथ मंदिर जो बर्फीली है, कुछ महीनों के लिए खुलता है। उसके बाद आपका एक और मंदिर है, ये हो गया आपका बद्रीनाथ। देखिए ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ जो अलकनंदा पॉइंट पे है, केदारनाथ जो मंदाकिनी पॉइंट पे है, ऊपर में स्थित है। ये दोनों मंदिर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी पर स्थित है। आगे आपकी क्या है, ये नदियाँ जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये नदियाँ दो पार्ट में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में ये नदियाँ दो पार्ट में बढ़ जाती है। हालांकि हमारा जो चारों राज्यों से गुजरता है नदी, ये नदी गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है। ये अलग अलग नदियों से जो गुजरती है ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में जैसे ही ये दो पार्टों में बदलती है, तो पश्चिम बंगाल में जैसे बांग्लादेश में यह नदी प्रवेश कर गई गंगा, उसे पद्मा के नाम से, और पश्चिम बंगाल में यहाँ से कटने के बाद इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में इसे और एक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब उधर से बहते हुए इधर पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट के बाद से इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जिस पॉइंट पे जाके मिलती है उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं गंगा नदी जो है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे उनमें सबसे बड़ी सहायक नदियां क्या है, यमुना नदी। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरी, गंडक, श्यामगंगा, ये सभी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर से होकर निकलती है। जो उत्तराखंड के बंदरपुर से होते हुए निकलती है, ये दिया हुआ है उत्तराखंड का बंदरपुर, यहाँ से यमुना निकलती है। और यमुना जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इससे मिल जाती है। यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ पे इसे संगम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, यमुना, सरस्वती और गंगा। तीनों नदियों का संगम कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में, जहाँ पे सालों साल हर एक साल लोग वहाँ पे नहाने वहाने के जाते हैं, तीर्थ स्थल माना जाता है। आगे यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा और केन। यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा और केन नदियाँ। ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और ये सभी यमुना नदी में सम्मिलित हो जाती है। यमुना नदी को साथ प्रवाह तेज होते हुए ये प्रयागराज में जाके मिल जाती है। अब ये चंबल और बेतवा जो केन होता है, ये सभी मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश, सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। लेकिन इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बेतवा नदी है, इसके जस्ट बगल में सांची का स्तूप है, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसे महाराज सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप बार बार पूछा जाता है, सांची का स्तूप किसने बनवाया है, किस राजा ने बनवाया है, तो वो अशोक ने बनवाया था। अगला इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कोसी नदी। चंबल, बेतवा, केन तो हो गया, यमुना भी हो गया। अब कोसी नदी जो है आपका, ये नेपाली क्षेत्र से, नेपाल के क्षेत्र से निकलते हुए चीन से थोड़ी सी बहती हुई
ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करते हुए ये पटना में जाके आपका मिल जाता है गंगा से। अब ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और उसी प्रकार से दामोदर नदी जो होती है, ये दामोदर नदी ये झारखंड के नागपुर पठार से निकलता है, जो आपका पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, जो आपका पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास लगभग प्रवेश करता है। और ये जो सॉरी फरक्का नहीं, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाता है और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के कारण ही बहुत बड़ी क्षेत्र में बाढ़ आता है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? तो दामोदर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। आगे देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश की नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है। ये रहा आपका गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है। घाघरा भी आपका उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, ठीक है। इनके अलावा जो गंगा नदियाँ, घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और ये गंडक नदी के गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। मतलब ये जो गंडक नदी है, गंडक जो नेपाल से निकलती है, घाघरा जो नेपाली क्षेत्र से, नेपाल और उत्तर प्रदेश के सटे इलाके से निकलती है, ये सभी जाके आपका गंगा में जाके मिल जाता है और ये गंगा के बाएं तट से निकलती है, सॉरी दाएं तट से। आगे जो दिया हुआ है कि बाएं से कौन और दाएं से कौन सी नदियां गंगा में प्रवेश करती है, गंगा में जाके मिलती है, तो आप पीछे पढ़े होंगे कि गोमती, गंडक, घाघरा ये तीनों उत्तर प्रदेश में बहती है। कोसी अपना बिहार में बहता है। ये सभी नदियां बाएं ओर से गंगा नदी मिलती है। यमुना, सोन, टोंस, बेतवा, केन सब कह सकते हैं, सभी गंगा नदी में प्रवेश करती है। ऐसा हालांकि चंबल, बेतवा, केन यमुना नदी के सहायक नदी है और यमुना, सोन, टेंस सभी नदियां दाएं ओर से गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा प्रमुख शहर कानपुर शहर है। गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आज हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी जो चीन से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश करती है और भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता भी हुआ है, वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।